परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आइए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और सप्ताह दिया है। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए उसके चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। पिछले पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी करुणा के लिए, तेरी आशीष के लिए, तेरी अपरंपार सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर, हम सब मिलकर आपकी आराधना करने आए हैं राजा। गीतों के द्वारा परमेश्वर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। आपका डर और भय हमारे जीवन में बने रहने के लिए सहायता कर राजा। जैसे कि इस महीने के प्रतिज्ञा वचन में बताया गया है कि ना तो बल से ना ही शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर, हम जो भी कुछ परमेश्वर इस आराधना में तेरे से मांगने वाले हैं, उन सब को आप सफल कीजिए राजा। तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। शैतान की हर एक चालों को, शैतान की हर एक परमेश्वर शक्तियों को हम खंडन करते हैं राजा। स्वतंत्रता के साथ आपकी स्तुति करने के लिए हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। तेरी सामर्थ को राजा, तेरी पवित्र अग्नि को हमारे बीच में भेज दीजिए। जितने भी भाई बहन लोग इस हिंदी आराधना को ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सबको आप आशीष कीजिए राजा। कुछ देर तेरे चरणों में बैठ के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज लॉर्ड। यीशु हमारे हर सवाल का जवाब है। आइए इस गीत को गाएं, तू ही तू, तू ही तू। तुझे आजादी
यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए गीत गाए हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है, सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की।
जीवन को समर्पित करते हुए इस गीत को गाए। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। कि जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर ना हो, हमारे जीवन में अगर वो यीशु मसीह ना हो, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर से कहेंगे, राजा तेरे बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, तेरे बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीना इस संसार में कुछ नहीं हो पाएगा। आइए अपने जीवनों को समर्पित करें उस परमेश्वर के हाथों में, जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, जिस परमेश्वर ने हमें आज तक इस पल तक हमें संभाला है, हमारी आंखों की पुतली की नाई रक्षा की है। उस परमेश्वर से कहें, राजा अगर तू हमारे जीवन में नहीं होता, अगर तू हमारे जीवनों में एक चरवाहा की नाई नहीं आता, अगर तू हमारे जीवनों में एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म नहीं लेता, अगर तू हमारे जीवनों में, अगर तू इस संसार में एक मनुष्य रूप लेकर नहीं आता, तो हमारा जीना, हमारे संसार में कुछ भी करना सब व्यर्थ है। राजा
इस गीत कितने सुंदर रीति से कहा है कि हाँ परमेश्वर, हमारी क्षमता, हमारी ताकत और हमारा सब कुछ आप है राजा। इस सुबह के समय में राजा, तेरे इस प्रेम को राजा, तेरी हर एक बातों को समझने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है। तूने हमारी रक्षा की है, तूने हमसे प्रेम किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे सनातन प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है राजा। इस सुबह के वक्त में परमेश्वर, तू हमें अपने चरणों में लेके आया है, अपने पुत्र और पुत्री बनाया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज सुबह के समय में हम आपकी स्तुति करने आए हैं राजा, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर है राजा। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें चुन रखा है राजा। तूने हमें परमेश्वर चुना है और तूने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि इस सारे जहां में तेरे जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर। तुझसा कोई भी परमेश्वर, तेरे जैसा हमें प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है राजा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा पिता खुदा। हाले ओ हालेलुया।
सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कुछ देर तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया, तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। बाकी की आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अब अपने वचनों से हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने और एक मौका दिया है इस महीने में, दूसरे हफ्ते में आप सबसे मिलकर और आपके साथ हम गीत गाकर आराधना करने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है, इसीलिए हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे साथ रहकर हमें एक एक दिन, एक एक पल वह हमको चलाता है। वह भला है, वह भला कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन की ओर हम ध्यान बटाते हैं। भजन संगीता 115 का 13 वाला वचन। भजन संगीता 115 का 13 वाला वचन। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। जो भी लोग यहोवा के डरवैये हैं उन्हें प्रभु आशीष देता है। पिछले बार हमने देखा कि जो भी पर्वत जैसे कठिनाई है वो सब प्रार्थना करने वालों के आगे एकदम मैदान हो जाता है। अब हम देखने जाते हैं कि जो प्रभु के डरवैये हैं वह कैसे आशीष पाते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु का भय रखकर, प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें जांच करता है, ऐसे जब हम अपने दिल में रखकर आगे बढ़ते हैं तो वही पुरुष, वही मनुष्य वह आशीष पाता है। देखिए नीति वचन 29 का 25 ऐसे कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा होता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य का भय जो रखता है, जो मनुष्य से डर कर कुछ काम करता है, वह उसके लिए एक फंदा बन जाता है। लेकिन हम यहोवा पर भरोसा रखकर, उसके माने यहोवा को डर भय होने के कारण हम उस पर भरोसा रखते हैं। जो यहोवा का डर भय हैं वह यहोवा पर भरोसा रखते हैं और उनका स्थान ऊंचा किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम अब्राहम के बारे में सब लोग जानते हैं। उत्पत्ति के किताब 22 का 17 वाला वचन जब पढ़ते हैं तो यहाँ हम जानते हैं कि कैसे अब्राहम को आशीष मिली, वो कैसे दूसरों के लिए आशीष बन गया। देखिए उसके पहले वचन में जब देखते हैं, इसमें कहा गया कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परीक्षा के लिए जो खड़ा होता है, परीक्षा जो देने को तैयार है, उसी को पास हुआ जाता है। हालेलुया। जो भी बच्चा परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है वह परीक्षा देने में डरता नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ तैयार करके रखा है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबका उत्तर दे सकता हूँ और मैं अगले कक्षा, अगले आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ता है मैं उसे जल्द से जल्द फांद के चला जाऊँगा। जो पढ़ते नहीं हैं, जो तैयार नहीं हैं, वही डरते हैं। देखो यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को एक परीक्षा दिया। क्या परीक्षा जानते हो? उसने कहा कि अपने पुत्र अर्थात इकलौता पुत्र ईसाक को तुम्हें ओम बलि के मुताबिक चढ़ाना होगा। ओम बलि माने उसे पूरा राख कर देना चाहिए, जलाकर राख कर देना चाहिए। राख होते ही वह प्रभु के लिए एकदम सुगंध वो बलि हो जाता है। तो तुरंत
अब्राहम ने कुछ भी बात नहीं कहा, उसके लिए वो रोया नहीं, वो सोचा नहीं, परंतु वो सुबह सुबह उठकर वो अपने बच्चे को लेकर वही स्थान पर जहाँ प्रभु ने उसको कहा, उसी स्थान पर, उसी पर्वत की ओर जाकर वहाँ उसे होम बलि चढ़ाने के लिए वह तैयार हो गया था। देखिए, जब आप ये पूरे आयर पढ़ के देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि जब अब्राहम और ईसाक दोनों बलि के स्थान पर जा रहे थे, तो वहाँ ईसा कहता है, पिताजी हमारे पास तो लकड़ी है, होम बलि चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं है, आग है, लकड़ी है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए भेड़ नहीं है। तो वहाँ अब्राहम कहता है, भेड़ का उपाय आप ही करेगा, प्रभु भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ऐसे कर कर भरोसा के साथ वह उस पर्वत पर चढ़ता है जहाँ प्रभु ने उसे दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने थोड़ा भी शक नहीं किया, पूरा पूरा भरोसा रखकर वह प्रभु का डर वह था, इसीलिए वैसे ही जैसे प्रभु ने कहा तुरंत वह वहाँ से चल बसा। और वहाँ जब जाकर उसने वेदी के लिए सब तैयार करके इस इसहाक को बांधकर उस लकड़ियों के ऊपर रखा, तो उसने चूरा निकालकर जब उसे काट करने के लिए तैयार हो गया था, तभी उसके लिए एक आवाज आई, हे अब्राहम, ए अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ, तू लड़के पर हाथ मत रख। ऐसे करके जब आवाज आई तब तक उसने थोड़ा भी शक नहीं किया कि ये तो मेरे बहुत बुढ़ापे में, मेरे 100 साल में पैदा हुआ बच्चा है, और मैं फिर से कैसे एक बच्चा पैदा करूँगा, क्या होगा, ऐसे कुछ भी उसने संदेह नहीं किया। तुरंत प्रभु का वाणी सुनकर वैसे ही किया। तो अब हम 17 वाला वचन पढ़ेंगे। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण हाँ, और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, हाँ। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों में अधिकारी होंगे। हालेलुया। देखो, इसके कारण, किसके कारण? उसकी आज्ञा पालन करने के कारण उसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि मेरा ये इकलौता बेटा है, मेरा ये लाडला है, मेरा ये एकदम बुढ़ेपे में पैदा हुआ एक बच्चा है, ऐसे कुछ सोचा नहीं। उसने जैसे प्रभु ने मांगा वैसे ही उसने किया। इसीलिए यहाँ वचन कहता है, इस कारण मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कैसे आशीष दूंगा? निश्चय तेरे वंश में आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के, समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। तुम्हारा वंश, तू एक बच्चे का बाप नहीं, तू अधिक लोगों के लिए, ये पूरे देश के वंश के लिए तू ही एकमात्र पिता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। हालेलुया। जब हम प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं, जब हम प्रभु के आज्ञा को पालन करते हैं, तो वह कहता है कि तेरा स्थान ऊंचा किया जाएगा, तुझे आशीष बना दूंगा, तू दूसरों के लिए आशीष बनेगा, तू भी आशीर्वाद बने रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कहता है कि जहाँ भी हम प्रभु के डरवे होंगे, यहोवा के डरवे होंगे, तो वह हमें आशीष ही आशीष देता है। देखिए, मलाकी 1 ऐसा कहता है,
पुत्र पिता का हाँ और दास स्वामी का आदर करता है, हाँ। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है। देखियो यहाँ हमारा प्रभु कहता है पुत्र पिता का आदर करता है। अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, मेरा सम्मान कहाँ है? क्योंकि लोग उन दिनों प्रभु का आदर नहीं करते थे, प्रभु से विनती नहीं करते थे, वे अपने मनमानी करते थे, जो भी चाहते थे वे ऐसे कहते थे। लेकिन हमारा प्रभु मनमानी चलाने के लिए नहीं, वो कहता है मैंने आपके लिए विधि बनाई है, इस विधि के द्वारा ही आपको चलना होगा, इस आज्ञा को पालन करना होगा, तभी मैं तुमको आशीष दे सकता हूं। अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, परम पिता होते हुए वो कहता है अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ? अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। हमें अगर वह हमारे रचाया हुआ हमारा मालिक है, स्वामी है, तो हम उस पर भय रखना चाहिए। हम उसके डर भय होने से वह हमें आशीष बना देगा। देखिए फिर से हम उत्पत्ति के किताब में और एक जन के बारे में देखेंगे। उत्पत्ति के किताब 39 का 9वां वचन, 39 का 9। इस घर में हाँ। मुझसे बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ा, हाँ, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़, सो भला मैं ऐसे बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। यहाँ देखिए एक जन ऐसे कहता है कि ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। कौन कहता है? यूसुफ कहता है। यूसुफ कौन था? पहले वचन से हम पढ़ते हैं, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीबार नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से गए थे मोल लिया। वो मोल लिया गया एक आदमी था, उसे मोल में लिया गया था। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था। हालेलुया, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम मोल लिए गए हुए भी हो, हम बिके हुए भी हो, लेकिन यहोवा जब हमारे साथ है हम भाग्यवान पुरुष हैं। बहुत समय पर हमको अपने को कोसते हैं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, मेरा आजकल समय अच्छा नहीं चलता। लेकिन जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा भाग्य एकदम अच्छा होता है। देखियो यहाँ कहा गया है कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। मिस्र देश का एक आदमी कहता है कि तुम्हारा यहोवा तुम्हारे संग है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके साथ से सफल कर देता है। आपका हाथ का कमाई, आपका हाथ का काम सफल होना है तो यहोवा आपके साथ रहना चाहिए। और भी आगे हम देखते हैं कि वो सफल ही नहीं, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि पर उस पर हुई और वह उसके सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। पहले तो छोटा सा काम दिया गया, और उस काम में जब वो भाग्यवान बना तो उसे उसकी ऊंची पद मिली। अनुग्रह दृष्टि से उसे सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसका क्या हुआ, आगे पढ़कर देखिए। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। अब वो पोतीबार उसको अपना घर का अधिकारी बना दिया। और आगे देखोगे तो इसमें कहा गया है कि तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर को, वो मिस्री के घर को आशीष देने लगा।
इस यूसुफ के कारण वो मिस्री के घर को प्रभु ने आशीर्वाद किया, यूसुफ के कारण, क्योंकि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और वही परमेश्वर मिस्री को भी आशीर्वाद दिया। अगर आपके काम करने के जगह में आपके अधिकारी नहीं तो आपके मालिक जो भी हो वो आशीष पाना है, तो आप अपने प्रभु को अपने साथ रखकर उसके आज्ञा पालन करके उसका डर भय ठहरोगे तो आप भी आशीर्वाद होगे, और जहां आप रहते हैं आपका मालिक जो भी हो वो भी आशीर्वाद पाएगा। और आगे देखोगे तो इसमें कहा गया है कि क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब वो यहोवा के आशीष होने लगी, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। अपना संपत्ति जायदाद सब उसके हाथ में छोड़ दिया। देखो, जब यहोवा हमारे साथ है तो एक एक पद में प्रभु हमारे साथ रहकर हमको ऊंचे पद में ले जाता है, और भी ऊंचा पद देता है, और भी ऊंचा पद देता है। कब देगा? जब आप उसका डर भय बने रहोगे। अगर आप उसका डर भय हो तो आपको ऊंचा पद मिलेगा, आपको ऊंचे स्थान पर ले जाया जाएगा। लेकिन वहां क्या हुआ? देखो, ये तो बढ़ता गया और इसके घर में इसके कारण और भी आशीषें बनने लगी, लेकिन वहां एक शैतान उसका काम पर जलन होकर उसे निचोड़ देना चाहता था, लेकिन वह कभी नहीं अब छोटा नहीं हुआ। उसे कारागार में बंद किया तो गया था, लेकिन थोड़े ही दिन में वह उस देश का, ये घर में था, वो पोतीबार के घर में अधिकारी बना हुआ था, सब संपत्ति का अधिकारी था। लेकिन प्रभु उसको उस छोटे से घर के लिए नहीं, पूरे देश के अधिकारी बनाने के लिए उसे कारागार तक ले गए, और कारागार में भी परमेश्वर उसके साथ था और उसका कार्य सब कुछ सफल किया। जब उसके मुंह से निकली हुई बात सच निकली तो उसे राजा के स्थान पर ऊंचा उठाया गया। अगर आप प्रभु के डर भय हो तो इस महीने में प्रभु आपको सब किस्म के आशीषों से भरपूर करने के लिए वह तैयार है। आपको क्या करना है? उसका आज्ञा पालन करना है। वो जो कहता है उसे सुनना चाहिए। उसे जब आप ग्रंथ पढ़ोगे तभी आपको मालूम होगा। अच्छी तरह से सुनकर उसके विधियों को पालन कीजिए तो आप आशीष पाएंगे। देखिए, पहला सामुएल 13 वाला वचन पढ़ते हैं। पहला सामुएल 13 वाला आयर में 10वां वाला वचन। पहला सामुएल 13 वाला आयर में 10वां वाला वचन। जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका हाँ। तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शमूएल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास इधर उधर हो चले रहे और तू ठहरे हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पेलिश्ती मिकपाश में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा कि पेलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। बस। और देखो, यहाँ हम देखते हैं साउल राजा के बारे में। ये साउल कौन था? जो परमेश्वर का चुना हुआ पहला राजा था। इस्राएली लोगों के लिए वो पहला राजा ठहराया गया। वह 30 साल का हो गया था। 2 साल वो तो राज्य कर रहा था। अभी उसे दुश्मनों से फिर से लिपटना पड़ा। दुश्मन आ रहे थे तो वहाँ भविष्यवक्ता कहता है कि ठहरो, बांट जो, 7 दिन तक बांट जो, मैं आ जाऊंगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ? लोग इधर उधर होने लगे, शत्रु उनके पास आने लगे, और जो इनके साथ सैनिक थे, जो इनके साथ लोग थे, वो तो यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। वो चट्टानों में, झाड़ियों में, गड़ियों में, वहाँ यहाँ छुपने लगे।
तो ये राजा को लोगों के कारण, शत्रु के कारण मनुष्य का भय उस पर लग गया। मनुष्य का भय आया तो इसने सोचा, अगर मैं प्रभु से विनती नहीं करूं, अगर मैं होम बलि नहीं चढ़ाऊं, अगर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूं, तो मैं कैसे लड़ सकता हूं, मैं कैसे जीत सकता हूं। ऐसे करके वो बेचैन हो गया। वो लोगों का तितर बितर होने के कारण उसको अपना बुद्धि काम नहीं किया। परमेश्वर का वचन क्या आया था, ठहरो, बाहर जो, जब तक मैं आता हूं तब तक बाहर जो। लेकिन उसने क्या किया, तुरंत उसने लोगों से कहा कि जाओ होम बलि और मेल बलि के लिए सब कुछ सामान ले आओ। और इसने जब वो बलि चढ़ाकर खत्म किया तो देखा कि सामुएल वहां आया है। और थोड़े ही देर में और 1 घंटा अगर वह वहां ठहरता तो उसके लिए बहुत बड़ी आशीष हो जाती। इसने अपने जल्दबाज के कारण अपना राज्य को खो दिया। इसमें कहा गया है कि 13 वाला वचन, सामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा स्थिर रखता। तूने अपना राजगद्दी खो दिया, तूने अपना राज्य को खो दिया। तेरे को प्रभु ने एक बड़ा राजा बनाया, लेकिन तेरे मूर्खता के कारण, तेरे भय, मनुष्य के भय के कारण, मनुष्य को देखा तूने, प्रभु को नहीं देखा, प्रभु की वचन नहीं सुना। लोग यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, इसे देखा, शत्रु आ रहा है उसे देखा, जो परिस्थिति है उसे देखा। लेकिन जब तूने अपने प्रभु की आज्ञा ना मानने के कारण तेरा राज्य गति तेरे से छीन लिया गया। वही पहला सामुएल 15 वाला आयर का 22 वाला वचन जब पढ़ते हैं, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात को मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कान लगाते हैं वह मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। तुम्हारे बलि से जब आप उसका कहना मानते हो, आज्ञा मानते हो, अब्राहम ने आज्ञा माना। उत्पत्ति के 12 वाले पहला वचन जब पढ़ते हैं तो कहता है कि ये सब छोड़कर बाहर आओ और मैं तुमको जो स्थान ले जाता हूं वहां जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद बना दूंगा। तो अब्राहम ने उसका आज्ञा पालन किया। जब ईसा को वहां कंकाल पड़ गया था तो वहां प्रभु कहता है तू इस देश में रह, मैं तेरे को आशीर्वाद करूंगा। तो उसने वैसे ही कहना माना, प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया, 100 गुना उसको आशीर्वाद दिया उस साल में। देखो, याकूब का कहता है कि तू मिस्र देश जा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं वहां तुम्हें बड़ा जाति बनाऊंगा। तो याकूब ने वैसे ही माना और उसे बड़ा जाति बनाया। जब जब प्रभु क्या कहता है, यहां रहे तो यहां रह, वहां जा तो वहां जा, इसे कर तो इसे कर, उसे ना कर तो उसे ना कर। जब हम उसके वचन के मुताबिक हम चलते हैं, उसके वाणी को सुनते हैं, उसके वचनों को पढ़कर, उसके पदों को हम जब फॉलो करते हैं तो प्रभु उस पर संतुष्ट होता है और हमें आशीष बना देता है। आप आशीर्वाद चाहिए, आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको उन्नति चाहिए, आपको ऊंचे पद में जाना है तो बाट जोइए, प्रार्थना में लगे रहिए, सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का याजक तुम्हें कैसे चलाता है, वैसे सुनिए, सुनकर उसके मुताबिक चलिए, प्रभु आपको आशीष देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस ग्रंथ में जहाँ भी ढूंढ के देखो, जो जो लोग
जिन्होंने प्रभु के वचन के मुताबिक चला, उन सबको प्रभु ने आशीर्वाद दिया। और जो लोग प्रभु को दुख पहुंचाया, उनको कहना ना मानकर उल्टे रास्ते में गए, वे लोग बहुत बहुत दुख दशा में, बहुत पीढ़ी में फंस गए थे। इसीलिए हम कहते हैं, इस महीने के दूसरे हफ्ते में आ गए। हे प्रभु, तेरे वचनों के मुताबिक मुझे चला, तू जैसा कहता है मुझे उसी रास्ते में जाने के लिए मुझे सामर्थ्य बना दे। मेरे कान में तुम्हारे आवाज़ गूंजने लगे, मेरे हृदय और मेरे चित्त में दूसरा और कुछ नहीं, मनुष्य का भय नहीं, प्रभु का भय ठहरे, ताकि उसी के मुताबिक मैं चलूं। हे प्रभु, जो भी इस वचनों को सुन रहे थे, उन सबको आशीर्वाद दीजिए, और जो और भी सुनने वाले हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अगर वह मरी में हैं, अगर वह कोई भी कठिनाई में हैं, कर्ज में हैं, काम के खोज में हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, छोटे या बड़े जो भी हो, तुम्हारे डर भय हो तो उनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपके नाम से, मसीह के नाम से जब पुकारते हैं, मदद चाहते हैं, तो उनके लिए मदद कीजिए प्रभु। उनके हाथ का काम उसे आशीर्वाद बना दीजिए प्रभु। जहाँ भी वो काम करते हैं, जहाँ भी वह रहते हैं, अपने घर में, दूसरे की जगह में, कार्यालय में, जहाँ भी हो, वहाँ उनको आशीर्वाद बना दीजिए। आपके आशीष से भरपूर कर दीजिए प्रभु। खाने का, पीने का, रहने का, पहनने का, सब कुछ उनके लिए इंतज़ाम कर दीजिए प्रभु। हम मोल भी लिए गए हों, हम बिके भी गए हों, फिर भी अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। हम कारागार में भी बंद हो, फिर भी अगर आप हमारे साथ हैं, हमें सही समय पर उससे बाहर निकालने वाले प्रभु आप ही हैं प्रभु। हम जो भी जंजीरों में जकड़े हुए हो, तो हमें तुरंत हमें उस जंजीरों से छुड़ाने वाला प्रभु आप ही हैं प्रभु। जो भी सुनते हैं उन सबको आशीर्वाद दीजिए, वचन के मुताबिक चलते हैं उनको आशीर्वाद दीजिए। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये तीसरी रूप ली हुई ये मरी किसी को भी छुए ना। हे प्रभु, सबको आप अपने खून से ढककर उनको बचा कर रखिए प्रभु। हमारे देश के सब निवासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हमारे अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अधिकारी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं, तो ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने मुझे ये स्थान दिया है, ऐसे समझकर, सोचकर, अच्छे भला काम करने के लिए, दीन लोगों के देखने का, उनके लिए मदद करने के लिए, उनकी मन उनके ऊपर लगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी वो करते हैं भला काम करने के लिए, उनको मंत्री लोग जो भी हैं उन सबको अच्छा विचार दीजिए प्रभु। अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए वो सोचें और आगे बढ़ें। हम किसान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो किसान लोग आज भी हड़ताल कर रहे हैं, उन सब के लिए अच्छी नीति, उनके लिए न्याय मिले। जब वो अपने काम के लिए, अपने परिश्रम का फल उनको मिलना चाहिए प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग एक साथ होकर, एक मन से, एक जगह में हम मिलकर प्रार्थना करने के लिए शीघ्र ही हमें उसके लिए रास्ता खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम सब मिलकर एक साथ होकर साक्षी बनकर आपकी आराधना करें और सबसे मेल मिलाप करके दे। हे प्रभु, हमारे प्रार्थना को सुन कबूल कर आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बना दीजिए।
मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन।